हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन विशेष क्लासेस। कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.3 निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। सबसे पहले हम दशमलव प्रसार समझ लेते हैं कैसे कैसे हो सकता है। दशमलव प्रसार, जब हम किसी भी संख्या को भाग करते हैं, जैसे हमने 24 को 2 से भाग किया, 2 से भाग करने पर 12 आ गया और जो शेष है वो शून्य हो गया। दशमलव प्रसार में अगर शेष जो है शून्य हो जाता है, जैसे यहाँ पे हो गया। ऐसे ही अगर हमने 13 को 2 से भाग किया है, 2 छिक्के 12, सबसे पहले एक शेष आया था, लेकिन हमने पॉइंट लगा के 0 ले ली तो 2 पंजे 10, ये बाद में शून्य आ गया। ठीक है, भाग करने पर शून्य आ गया। तो जिसमें भी शेष शून्य आ जाए, भाग करने पर पॉइंट के बाद 0 लेने पर भी शून्य आ जाए, एक तो इस प्रकार का दशमलव प्रसार होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी कई संख्याएं ऐसी होती हैं जिसमें शेष कभी शून्य नहीं आता। जो शेष है वो कभी शून्य नहीं होता। जैसे आप 10 को 3 से भाग करो, 3 तिये 9, शेष आ गया 1। अगर हमने पॉइंट लगाकर 0 भी ले लिया है, ठीक है, 3 तिये 9, शेष आ गया 1। ऐसे ही आप कितनी मर्जी बार 0 लेते जाएं, 3 तिये 9, शेष आ जाएगा 1। तो शेष कभी शून्य नहीं होता। ठीक है, जब शेष शून्य हो जाए, जब शेष शून्य आ जाए तो उसको बोलते हैं शांत, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, जो इन दो केसेस में होता है। इस तरह से आप भाग करते हो तो बहुत बार शून्य आ जाता है ना, सोल्व करके 0 आ जाता है, कट जाता है, शेष आता ही नहीं। उन सभी भाग को, उस दशमलव प्रसार को हम शांत यानी टर्मिनेटिंग कहेंगे। लेकिन जब शेष कभी शून्य नहीं होता तो उसको बोला जाता है अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है खत्म नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा। ठीक है, अब ये नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 तरह की होती हैं। उनमें से एक है अनवसानी आवर्ती, यानी जब आप भाग करते हैं तो वही चीज आ रही है बार बार रिपीट करके। ठीक है, और पॉइंट के बाद वही सेम चीज आती जा रही है। जैसे 3.333 बढ़ता जा रहा है। ऐसे कई बार ये होता है कि 10 आ गया, फिर से 10 आ गया, भाग करके फिर से 10 आ गया, यानी 2 संख्याओं का ग्रुप बनता है। ठीक है, वो भी अनवसानी आवर्ती होगा। कई बार ये भी हो जाता है कि 425 आ गया, फिर से 425 आ गया, यानी 3 संख्या के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है। अनवसानी आवर्ती मतलब बार बार आना। ठीक है, और अनवसानी अनावर्ती क्या है? जिसमें अगर 3 आया है तो 1 आ गया, फिर 4, 3, 5, मतलब सेम जो है, कभी एक तो ये खत्म नहीं होता। ठीक है, अनवसानी का मतलब है ये खत्म नहीं हो रहा। अनवसानी वर्ड का मतलब है खत्म ना होना, और आवर्ती का मतलब है एक जैसा आ जाना। अनावर्ती का मतलब है एक जैसा नहीं आ रहा है, पहले 1 आ गया, फिर 4 आ गया, 3, 5, मतलब इनका आपस में कोई रूल नहीं बन रहा ना, कि रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, रिपीटिंग नहीं है ये। ठीक है, तो हमने यहां से इसकी परिभाषा आती है प्रिम्य संख्या की। प्रिम्य संख्या के अंदर कौन सी संख्या आएंगी? हम एक बार प्रिम्य संख्या को भी इस संदर्भ में देख लें। प्रिम्य संख्या में वो संख्या आती हैं जो शांत भी हों। ठीक है, शांत हो तो भी वो प्रिम्य संख्या होंगी, या हो अनवसानी आवर्ती। इसका मतलब क्या है? शांत तो आप समझ गए कि खत्म हो जाती है, शून्य आ जाता है जिसमें। ठीक है, भाग होने पर, जैसे 4.375 है, ये भाग करने पर खत्म होगी। अनवसानी आवर्ती का क्या मतलब है? इस तरह की संख्याएं जिसमें जैसे 5 है तो 5 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, खत्म नहीं हो रही हैं लेकिन आवर्ती हो रही है, अनवसानी आवर्ती उसको कहा जाएगा। और अप्रिम्य संख्या में किस तरह की संख्याएं आती हैं? अप्रिम्य संख्या में आती हैं अनवसानी
अनावर्ती। इसका मतलब क्या है कि रिपीट तो हो रही हैं। जैसे हमने 9 पॉइंट ले लिया, 9 पॉइंट के बाद 3, 5, 7, 8, 4, 3, 2 कुछ भी है, रिपीट नहीं हो रहा, और वो अनवसानी भी है, यानी चलती जा रही है। अनवसानी का मतलब तो क्या है, चलती जाना। ठीक है, समझ में आ रहा है। प्रिम्य संख्या में किस तरह की संख्या आएंगी, जहां पर चलती नहीं जा रही है, खत्म हो गई है, टर्मिनेट हो गई हैं, शांत हैं। ठीक है, और अनवसानी आवर्ती इस तरह की संख्याएं भी आ जाएंगी जो चलती तो जा रही हैं, लेकिन अक्षर जो है वही रिपीट हो रहा है, वही रिपीटिंग है। वे अनवसानी अनावर्ती यानी अप्रिम्य संख्याएं इस तरह की संख्या होंगी जो क्या होंगी, नॉन रिपीटेड होंगी और चलती भी जा रही हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले रही हूं प्रिम्य संख्या और अप्रिम्य संख्याओं को आपको समझाने के लिए। सबसे पहले वाला एक एग्जाम्पल है 3.8432। तो ये संख्या किस तरह की संख्या है, इस संख्या को हम बोलेंगे अप्रिम्य संख्या। ठीक है, 4.375375 और ऐसे। तो ये देखो 3 अक्षर के बाद ये रिपीट हो रही है, ये संख्या है प्रिम्य संख्या। ये आपको समझाया भी इसलिए जा रहा है ताकि आप प्रिम्य संख्या और अप्रिम्य संख्या में डिफरेंस कर सकें। ठीक है, अब अगर है 4.976321, अब ये संख्या आपने बतानी है कमेंट बॉक्स में मुझे। ये है आपका होमवर्क कि ये किस तरह की संख्या है, ये क्या ये प्रिम्य है या अप्रिम्य है, ये आपने मुझे बताना है। ठीक है, ये प्रिम्य संख्या है या अप्रिम्य संख्या है, और आपने मुझे 5 उदाहरण भी लिख के देने हैं। 5 उदाहरण प्रिम्य संख्या के और 5 उदाहरण अप्रिम्य संख्या के। ये है आपका इस वीडियो का होमवर्क, आज का सवाल। प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित भिन्नों को, निम्नलिखित भिन्न यानी ये जो भिन्न है, इन सभी भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। दशमलव यानी सबसे पहले इनको भाग करके दशमलव रूप बना लेना है। फिर बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। किस प्रकार का मतलब शांत है, अशांत है, अनवसानी आवर्ती है, अनवसानी अनावर्ती है, जिसके बारे में हमने भी पहले डिस्कशन किया। वो अब आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि किस तरह से है, क्योंकि इसमें हम भाग करके देखेंगे ना। तो सबसे पहला भाग है 36/100 है, 36/100। अब जिसके नीचे भी जीरो ही होती हैं बस, जैसे एक के पीछे 2 जीरो हैं, तब हम इन जीरो को गिन लेते हैं। 2 जीरो हैं, गिन ली। फिर ऊपर भी उतने ही अक्षर गिन लेते हैं। देखो एक के पीछे 2 जीरो थी, 1 2 गिन के यहाँ पॉइंट लगा दो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये 0.36। ये आपको आता भी होगा। अब ये देखो ये क्या है, ये खत्म हो गया है ना, शून्य नहीं आएगा, ये खत्म हो गया है। तो ये जो दशमलव प्रसार है ये शांत है। ये कैसा है, शांत दशमलव प्रसार। 1/11 में अंश जो है ऊपर जो है उसको हम अंदर लिखेंगे और जो हर है 11 उसको बाहर लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही करते हैं भाग में। अब देखते हैं हम 1 जो है 11 से छोटा है तो हम पॉइंट लगा के 0 लगा देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, 11 एकम 11, तो 10 जो है वो भी छोटा है 11 से, तो हम 1 0 और लगाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम 0.0 बना देंगे, पॉइंट के बाद 0 लगाएंगे, क्योंकि एक अक्षर तो हम ले सकते हैं, पॉइंट के बाद एक अक्षर तो अपने आप ले सकते हैं, लेकिन जब हमने 2 अक्षर लिए हैं, ठीक है, तो हमें पॉइंट के बाद 0 लगानी पड़ी। 11 9 99। अब इस पॉइंट के को मत सोचो क्योंकि पॉइंट हम लगा चुके हैं। अब हमें 100 है, 100 में से 99 घटाएंगे, 1 आएगा। ठीक है, 100 में से 99 घटाया, 1 आ गया। अब हम ऊपर से 1 0 उतार सकते हैं। ठीक है, एक अक्षर तो हम उतार सकते होते हैं। अब लेकिन 10 जो है 11 से छोटा है, तो हमें
एक अक्षर और उतारना पड़ेगा। ठीक है, एक अक्षर और उतारना पड़ा, उसके नाम की हम लगाते हैं 0। अब 11 9 99 पे जाएगा, फिर से शेष कितना आ गया है 1। ठीक है, जब हमने 100 से 99 घटाया था तो भी शेष 1 आया था। अब 100 से 99 घटा रहे हैं, फिर भी शेष क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसको जितना आगे चलते रह जाएंगे तो ऐसे ही शेष क्या आता रहेगा, 1 आएगा। तो इससे हमें पता चलता है 0 9 0 9, उसके बाद फिर से 0 9 आएगा और ये चलता जाएगा। ठीक है, और इस तरह की संख्याओं को, इस तरह के दशमलव प्रसार को हम क्या बोलते हैं, अनवसानी आवर्ती। ठीक है, अनवसानी तो हम बोलते हैं जो चलता जाता है। ठीक है, और जो एक जैसा आता जाता है, जैसे 0 9 के बाद 0 9 फिर 0 9, उसको हम आवर्ती बोलते हैं, अनवसानी आवर्ती। और इस तरह की संख्या कैसी होती हैं, प्रिम्य संख्या। ये हमसे पूछा तो नहीं गया, लेकिन हम ये डिस्कस करते चलेंगे तो आपको प्रिम्य संख्या भी क्लियर होती जाएगी। ठीक है, अब है पहले का तीसरा पार्ट, जिसमें है 4 से ही 1/8। 4 से ही 1/8 है, 8 चौके 32 और 1 33, 33/8 हो गया। ठीक है, कैसे करते हैं, 8 को 4 से गुना कर लेते हैं और उसमें 1 जोड़ देते हैं। 8 चौके 32 और 1 33, 33/8 आ जाएगा। इसमें 33 को अंदर लिखेंगे, 8 को बाहर। 8 चौके 32 पे जाएगा जब हम भाग करेंगे, 33 में से 32 घटाया, 1 आ गया। ठीक है, 1 आ गया। अब क्या करते हैं, हम पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, तो यहाँ भी पॉइंट लगा देंगे। अब 0 उतारेंगे। ठीक है, एक अक्षर उतारते हैं, 8 एकम 8, 10 में से 8 गया 2, ऊपर से एक 0 और उतार लेंगे क्योंकि ये शेष आ रहा है ना। ठीक है, 8 दूनी 16। ठीक है, 20 में से 16 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 20 में 16 घटाने पे कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब एक 0 और उतारेंगे ऊपर से। अब 8 पंजे 40 पर ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। 8 पंजे 40 पे 40/40 करके ये क्या हो जाएगा, 40 में से 40 घटा के 0 आ जाएगा। यानी जब हमने भाग किया तो शेषफल कितना आ रहा है, 0। 4.125 आ रहा है। ये क्या है, शांत, शांत है। तो ये कौन सी संख्या बनेगी, प्रिम्य संख्या। प्रिम्य संख्या बन जाएगी जहां दशमलव के बाद जब हम भाग करते हैं तो 0 आ जाता है, 0 आ जाता है। तो ये बन जाती हैं शांत दशमलव प्रसार और प्रिम्य संख्या। फोर्थ पार्ट में भी जब हम भाग करेंगे, 3 अंदर रखेंगे और 13 बाहर रखेंगे। पॉइंट के बाद हम एक 0 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी 0 पॉइंट लगा देते हैं। पॉइंट के बाद 0 लेते हैं, यहाँ भी 0 पॉइंट लगा दिया। 13 दूनी 26 पे जाएगा ये। ठीक है, 13 दूनी 26 पे चला गया। 30 में से 26 घटाएंगे, 4 आ गया। अब ऊपर से एक 0 उतारते चलेंगे। एक अक्षर हम ले सकते हैं, 13 3 39, 40 में से 39 गया 1, ऊपर से एक लिया, एक 0। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि 13 से 10 छोटा है, तो हमें एक 0 और लेना पड़ेगा। ठीक है, एक 0 और लेना पड़ेगा, उसके नाम की हम यहाँ 0 लगाएंगे। 13 सत्ते 91, 100 में से 91 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। ऊपर से उतारेंगे एक 0। अब किस पे जाएगा ये, 13 छिक्के 78 पे। इसमें से घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 12। ठीक है, ऊपर से उतारा एक 0। अब ये जा रहा है 13 9 में 117 पे। अब हम सोच रहे हैं कि हम ये भाग कहाँ तक कर रहे हैं। देखो अभी तक भी कोई भी अक्षर रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए हमें करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में या तो खत्म हो गया था या रिपीट कर रहे थे अक्षर। इसलिए हम थोड़ा सा और ट्राई करेंगे इसको। 120 में से 117 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक 0 लेंगे इसके साथ। अब 13 दूनी 26 पे जाएगा। ठीक है, 30 में से 26 घटाएंगे 4 और ऊपर से एक 0 ले लेंगे खुद से, तो अब ये जाएगा 13 3 39 पे। ठीक है, अब 40 में से 39 गया, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर से उतारेंगे 0। अब देख रहे हैं 10 छोटा है, तो एक 0 और उतारने के लिए हम यहाँ 0 लगाएंगे। 13 सत्ते 91। ठीक है,
अब 100 में से 91 घटाएंगे 9, ऊपर से क्या आ गया 0, 13 छिक्के 78। अब आप क्या देख रहे हो, अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो चीज है रिपीट होने लगी है। कहाँ से लगी है, देखो वही चीज आई, पहले 3 आया शेषफल, देखो यहाँ पे 3 था, उसके बाद यहाँ पे शेषफल कितना आया था 4 आया था, फिर यहाँ पे बन गया था, उसके बाद यहाँ क्या बन गया था 1, ठीक है, 1 शेषफल आया, फिर यहाँ शेषफल आया 9, फिर शेषफल कितना आया है 12 आया, फिर यहाँ शेषफल कितना आ गया था 3, ठीक है, फिर से वही शुरू हो गया, 4 शेषफल, 1 शेषफल यहाँ पे, फिर 9 शेषफल, ऐसे करके अब आप देखोगे 90 में से 78 घटाएंगे 12, फिर 12 शेषफल आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ रिपीट होती जा रही है। और ऊपर भी आप देखो 2 3 0 7 6 9 के बाद फिर से 2 3 0 7 6 9, तो ये इसका मतलब है जो 2 3 0 7 6 9 फिर 2 3 0 7 6 9, यही चीज बार बार आ रही है, तो इसका क्या मतलब है, ये क्या बन रहा है अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती ये बन रहा है, ठीक है, ये बन गया अन्न। और इस तरह की संख्याएं जहां बाद में भी रिपीट होने लग जाएं तो ये संख्याएं होती हैं प्रिम्य संख्याएं, ठीक है, ये है प्रिम्य संख्या का एक उदाहरण। अब हम इससे अगला पार्ट करेंगे जो कि है 2/11, ठीक है, इसमें 2 हम क्या ले लेंगे अंदर ले लेंगे और 11 बाहर, ठीक है, पॉइंट लगा के एक 0 लगाया, यहाँ भी 0 पॉइंट, 11 एकम 11 जाएगा, 20 में से 11 गया 9, एक 0 ले लेंगे, 11 अट्ठे 88, 90 में से 88 गया 2, ठीक है, फिर हमने 0 ले लिया, अब 11 एकम 11, 20 में से 11 गया 9, ले लिया 0, 11 अट्ठे 88, 90 में से 88 गया 2, 0 ले लिया, 11 एकम 11, ठीक है, यही चीज चल रही है ना, 18 18, फिर 1 आ गया, अब जब करोगे 20 में से 11 घटाएंगे कितना आ जाएगा 9, 0 लेंगे, 11 अट्ठे 88, ये बन रहा है 0.18 18 18 और आगे चलता जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा, इसको बोलते हैं हम अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती बोला जाता है इसको। और ये क्या होता है, ये भी एक प्रिम्य संख्या है, क्योंकि वही चीज हमारी सेम चीजें रिपीट हो रही हैं 18 के बाद 18। इसको हम लिखते एक तरीका और होता है 0.18, बार बार 18 जा रहा है, 18 के ऊपर एक यहाँ पे एक जो चिन्ह लगाया है बार का, इसको 0.18 बार बोलते हैं, बार बोलने में ये क्या आता है बार, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बार बार 18 ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था, इसमें 0.230769 बार बार आ रहा है, तो इसके ऊपर लगा दो, ठीक है। इसका ये शॉर्ट रूप है, इसको छोटे रूप में इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब इसका लास्ट पार्ट है 329/400 है। सबसे पहले तो 4 के पीछे क्योंकि 2 0 हैं तो 2 अक्षरों से पहले पॉइंट लग जाएगा, 3.29, इसको क्या लिख देंगे, 2 0 को हटा के 2 अक्षरों से पहले पॉइंट लगा लेंगे, 3.29/4। ऐसा करने से ये हमारी भाग आसान हो जाएगी। देखो अब हम इसको भाग करेंगे, 3.29 और यहाँ पे है 4, ठीक है। ये अगर पूरा अक्षर लें 32, 4 अट्ठे 32, क्योंकि यहाँ बीच में पॉइंट आ गया है तो हम क्या लेंगे इसको 0.8, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद है ना ये 2 तो और यहाँ से सोल्व होना शुरू किया तो 0 पॉइंट लगा देंगे, 32 आ गया, ऊपर से 9 उतारेंगे, 4 दूनी 8, 9 में से आ गया 1, अब इसके पीछे एक 0 ले लेंगे अपने आप से, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, ऊपर से 0 लेंगे, 4 पंजे 20, अब ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया 0.8225। तो ये किस तरह का दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है ये, ठीक है। और आपको पता ही है कि जहां पे ये खत्म हो जाता है, शून्य आ जाता है शेष में, तो
ये शांत दशमलव प्रसार है और इस तरह की संख्याएं भी प्रिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये हमसे पूछा नहीं जा रहा, लेकिन हम बता इसलिए रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि प्रिमेय संख्या में किस किस तरह की संख्याएं होती हैं। लाइक माय वीडियोस।